चुनावों का मौसम आते ही सर्दी हो या गर्मी, तापमान तो बढ़ना तय होता है और आज के समय का वोट खींचने का सबसे बड़ा माध्यम टेलीविजन है। जो यहाँ छा गया समझो वो सत्ता में आ गया और ऐसे में बॉलीवुड कैसे पीछे रह जाता। इसलिए माहौल का तापमान बढ़ाने आ रही हैं कुछ ऐसी 10 फिल्में जिनसे बवाल मचने को बिल्कुल तैयार है। आइए नजर डालते हैं आने वाली ऐसी ही फिल्मों पर जो आते ही विवाद पैदा कर देंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है गदर 2। सनी देओल पिछले एक दशक में उतने कामयाब नहीं हुए जितने उनके दौर के कई एक्टर्स अभी भी हैं, लेकिन गदर 2 को सनी के लिए करियर बदल देने वाली फिल्म माना जा रहा है। 2001 में रिलीज हुई गदर आज भी इंडिया की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। इसके बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड को इन 22 सालों में भी बहुत कम ही फिल्में छू सकी हैं। ऐसे में गदर 2 का इंतजार जनता को बहुत बेसब्री से है, लेकिन इस फिल्म के विवादित हिस्से को शूट करने का जो सिलसिला है वो शुरू से इसके साथ रहा है। गदर 2 की टीम ने पंचकुला के गुरुद्वारा श्री कुहनी साहब में फिल्म की टीम ने शूट किया था, लेकिन गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी ने आरोप लगाया कि मेकर्स ने उनसे एक बैसाखी सीक्वेंस के शूट के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर एक्टर्स कुछ ऐसा करते दिखे जो अनुचित था। मेकर्स ने कहा कि एक्टर्स को गुरुद्वारे में किस और हग करते हुए देखा गया और इससे उनकी भावना को ठेस पहुंची है। गदर 2 का अभी टीजर ही आया है और इसे देखने के बाद लोगों को अंदेशा है कि ये पाकिस्तान में सेट कहानी दिखाने के एवज में एक धर्म विशेष पर टिप्पणी कर सकती है। हालांकि ऐसा कुछ है या नहीं तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। सनी देओल खुद ही भाजपा सांसद है। ऐसे में गदर 2 से जुड़े कोई भी विवाद राजनीति के गलियारों से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरे नंबर पर आती है फिल्म 72 हुर्रे। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर संजय पूरण सिंह चौहान की इस फिल्म का टीजर कुछ समय पहले आया था। इस टीजर वीडियो में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, मसूद अजहर, हाफिज सईद और याकूब मेनन जैसे कई आतंकवादियों की तस्वीरें और बयान देखने को मिले हैं। इसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। आरोप में यह भी कहा गया है कि इसकी कहानी सांप्रदायिक टेंशन को बढ़ा सकती है। फिल्म में रिलीज डेट जो 7 जुलाई है और इसके मेकर्स ने इसे 10 भाषाओं में रिलीज करने की बात भी कही है, तो इससे भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर फिल्म आती है इमरजेंसी। कंगना रनौत इमरजेंसी में न सिर्फ लीड रोल में है बल्कि वो फिल्म की डायरेक्टर भी हैं। नवंबर में रिलीज होने के लिए बनी इस फिल्म का टीजर हाल ही में आया है। फिल्म के टीजर में एक सवाल है कि पीएम या तानाशाह। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवन से जुड़ी कहानी दिखाती इस फिल्म को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देश में लगा आपातकाल एक ऐसा पन्ना है जो हमेशा विवादों में रहा है। 24 नवंबर को फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। इसके पहले से ही फिल्म पर विवाद उठना तय नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म OMG एक जोरदार सटायर थी। इसकी कामयाबी के बाद मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया। पहली फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का रोल किया था। OMG 2 के पोस्टर में वो भगवान शिव के गेटअप में नजर आए। 2021 में जब उन्होंने फिल्म के पोस्टर शेयर किए तो सभी सोशल मीडिया पर जनता ने पोस्टर्स की आलोचना करनी शुरू कर दी। लोगों ने यहां तक कहा कि अक्षय कुमार का भगवान शिव का बनना उनकी धार्मिक भावना को आहत करने वाला है। फिल्म के सेट से आई कुछ तस्वीरों में अक्षय कुमार भी भगवान शिव के गेटअप में नजर आए थे। 2022 में अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। ऐसे में OMG 2 में उनका ये अवतार विवाद करवाने की पूरी क्षमता रखता है। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। 5वें नंबर पर आती है फिल्म बस्तर। द केरला स्टोरी के मेकर्स ने 26 जून को अपनी अगली फिल्म हाल ही में अनाउंस की जिसका टाइटल है बस्तर। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के दंतेवाड़ा में चिल्लनेर गांव में आतंकियों ने सबसे खूनी हमले किए जिसमें 76 CRPF जवानों और 8 निरीह गांव वालों की मौत हो गई। ठीक 14 साल बाद पोएटिक जस्टिस होगा। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका नक्सल गतिविधियों से बहुत प्रभावित रहा है और नक्सलवाद अपने आप में एक बहुत विवादित पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। द केरला स्टोरी के मेकर्स इस कहानी में हाथ डालना ही विवादों को न्योता देना मानती है। टीपू सुल्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाने वाले प्रोड्यूसर संदीप शर्मा ने अपनी फिल्म टीपू का पोस्टर शेयर किया तो विवाद शुरू हो गया। ये फिल्म मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान पर
बेस्ड बताई जा रही है। फिल्म के पोस्टर में टीपू सुल्तान के चेहरे पर स्याही सी फेंकी हुई नजर आ रही थी और साथ में टैगलाइन थी, एक कट्टर सुल्तान की कहानी। इस पोस्टर को देखकर कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह फिल्म एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है। टीपू के डायरेक्टर पवन शर्मा ने विवाद के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि स्कूलों में हमें टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ पढ़ाया गया है वो गलत जानकारी है। उन्होंने टीपू सुल्तान को अपने दौर का हिटलर भी कहा। टीपू की रिलीज इसी साल के लिए अनाउंस की गई है और इसके आने पर विवाद ना हो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। गोधरा मई के अंत में डायरेक्टर एम.के. शिवाज की फिल्म गोधरा का टीजर आया। 2022 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने की घटना और इसके बाद के हुए दंगे आज भी राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में से एक है। गोधरा का टीजर इस घटना पर सवाल उठाते हुए पूछता है कि घटना या षड्यंत्र। गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इसकी रिलीज जल्द ही बताई गई है। इस टॉपिक पर फिल्म बनाने का विवाद ना हो और उस पर राजनीति का कोई रंग ना चढ़े, ये लगभग असंभव सी बात है। इसके बाद नंबर आता है वैक्सीन वॉर का। द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स की अगली फिल्म कोविड काल के दौरान महामारी की वैक्सीन खोजने की रेस पर है। ये फिल्म भारत में कोविड-19 की वैक्सीन खोजे जाने को हाईलाइट करेगी और वैक्सीन की खोज और कोविड वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस तगड़ा पॉलिटिकल जो बहस का मुद्दा बना था उसके ऊपर ये बेस्ड रहेगी। ऐसे में इस बहस के मुद्दे पर विपक्ष में बैठे लोग कमेंट ना करें ये बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री वैसे भी अपनी पिछली फिल्मों में कुछ बोल्ड कमेंट्स करते नजर आए जिन पर काफी विवाद रहा था, फिर चाहे वो द ताशकंद फाइल हो या फिर द कश्मीर फाइल्स। और लास्ट में जो नंबर आता है वो द इंडिया हाउस का है। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर भारत के इतिहास और राजनीति के सबसे चर्चित और विवादित हस्तियों में से एक है। केंद्र में शासन कर रही बीजेपी उन्हें अपना आदर्श मानती है, जबकि एक राजनीतिक धड़ा उनकी विचारधारा के विरोध में रहा है। तेलुगु इंडस्ट्री के स्टार निखिल सिद्धार्थ इस इंडिया हाउस की कहानी पर बेस्ड है, जिसे सावरकर ने लंदन में रहते हुए नया तेवर दिया था। वो हथियारों के जरिए क्रांति लाने में विश्वास करते थे और उन्होंने इंडिया हाउस से जुड़े क्रांतिकारियों को बम बनाने की तकनीकें सिखानी शुरू कर दी थी। द इंडिया हाउस उसी दौर की कहानी है और इस कहानी में सावरकर के किरदार के बिना वजन आना असंभव है। सावरकर का नाम जुड़ते ही फिल्म का विवादों में आ जाना तय हो जाता है और ये फिल्म 12 अगस्त 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी। जिन सावरकर का नाम आने की वजह से द इंडिया हाउस पॉलिटिकल विवाद का हिस्सा बन सकती है, रणदीप हुड्डा उनकी बायोपिक ही लेकर आ रहे हैं। वो न सिर्फ फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे बल्कि फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। स्वतंत्रता वीर सावरकर का टीजर कुछ दिन पहले आया और इसमें हुड्डा के काम से जनता बहुत हालांकि टीजर में लिखी कुछ लाइनों की वजह से सोशल मीडिया में इस पर बहस भी छिड़ गई थी। फिल्म के टीजर्स में मेकर्स ने दावा किया है कि भगत सिंह, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी से प्रेरित थे और इस दावे पर जहां लोगों ने हैरानी जताई, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने ऐसा दावा करने के लिए मेकर्स की आलोचना भी की है। देश में 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऊपर हमने जिन फिल्मों की बात की उनमें से अधिकतर की रिलीज अप्रैल 2022 तक के लिए अनाउंस है, जिनकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है और उनकी तैयारी अभी बनती है। अप्रैल मई से तक के लिए रिलीज के लिए तैयार होंगी ये फिल्में। इन फिल्मों को जहां गर्म चुनावी माहौल से फायदा मिलने का पूरा चांस है, वहां ये भी ऑलमोस्ट पक्का है कि इन फिल्मों से उठी आंच पर तैयार भाप चुनावी माहौल से फायदा लेंगी भी और देंगी भी।